हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे फैटुलेंट के बारे में। तो फैटुलेंट को हम हिंदी में पाद बोलते हैं या फाट बोलते हैं या गैस पास होना, ऐसे परिभाषा होता है। कई बार गैस होता है तो हमको कई बार शर्मजनक स्थिति में रख देता है, क्योंकि जब नीचे से पास होता है तो इसमें बदबू आती है। तो हम जब कोई गैदरिंग में बैठे हो या फ्रेंड सर्कल में बैठे हो तो एक मजाक का विषय बन जाता है। पर इसमें जो बार बार आपको फ्लैटुलेंट या वो पाठ का या आपको गैस पास करने की जो शिकायत है, तो उसका जिम्मेदार 50% आप है, क्योंकि आपका जो खुराक का पाचन होना चाहिए वो नहीं होता है। तो उसका क्या कॉज है, और इससे कोई कॉम्प्लिकेशन तो बनता नहीं है, परंतु कोई अर्ली साइन कई बार हमारे अमुक डिजीज़ के बारे में इसे ख्याल आ जाता है, और इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है। और हमारे जो होम्योपैथी के जो बड़े विद्वान थे डॉक्टर नैश, उन्होंने एक 3 दवा का जो जिक्र किया है, हम आपको अब उसको बताएंगे कि आप 3 दवा में से आपका कौन सा दवा है आप ले लोगे तो आपको जो फ्लैटुलेंस या गैस के जो बारे में जो प्रॉब्लम्स रहता है वो सबसाइड हो सकता है। और इसके साथ दूसरा भी जो होम्योपैथिक दवा है उसका भी हम ये विवरण करेंगे। मित्रों, हमारे ये लाइफस्टाइल में, हमारा खान पान में जो ब्रेड है, बटर है, चीज़ है, और ऐसे फूड हम खा लेते हैं और एडिटिव वाटर खा लेते हैं, पी लेते हैं, इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। तो कई बार हमारा जो खुराक का जो पाचन होना चाहिए ये प्रॉपरली पाचन नहीं होता है, और इसके जरिए हमारा जो बॉडी में जो वात पित्त कफ है, इसमें वात प्रकृति बढ़ जाती है, जिसको हम वायु भी बोलते हैं या उसको गैस भी बोलते हैं। कई बार गैस में बदबू आती है, कई बार सामान्य गैस होता है, कई बार बेल्चिंग होता है, कई बार ये अलग अलग परिभाषा में जब गैस बनती है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, इसका क्या कॉज है? तो कॉज तो आपने देख लिया कि आपका जो खाने का तरीका, आउटसाइड फूड ज़्यादा है, या इसमें ज़्यादातर शुगर होते हैं, ब्रेड होते हैं, चीज़ होती है, शर्करा होती है, तो कई बार हमको पाचन करने में भी मुश्किल आ जाती है। तो इसके ज़रिए भी हमको ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है। कई बार हमारा पेट में अपर जो GERD बोलते हैं, जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्ट के कारण तो गैस ऊपर बनता है और छाती में जलन होता है, और कई बार हमारा गले में भी बोलने में दिक्कत आ जाती है, कई बार विचार वायु डिस्टर्ब कर देता है, कई बार दर्दी रेस्टलेसनेस होता है, छाती में जलन हो जाती है, पाल्पिटेशन बनता है। तो ये आपको GERD, ये पाचन खुराक का नहीं होता है और गैस ऊपर बनता है, तो कई बार बेल्चिंग भी होता है, तो यही भी कारण हो सकता है। कई बार हमारा जो लीवर में छोटा स्टोन होता है, तो कई बार दर्दी गैस की कंप्लेन करता है, और कई बार यूरिनरी ट्रैक होता है तो सारा पेट में उसको गैस घूमता है, ऐसा फीलिंग होता है। कई बार दर्दी को पीठ में दुखता है, कई बार दर्दी थोड़ा भी खा लेता है और गैस्ट्रिक हो जाता है, पेट बड़ा पत्थर जैसा हो जाता है, और दर्दी को रेस्टलेसनेस हो जाता है। कई बार हम ऐसे तीव्र कोई दवा लेते हैं तो हमारा शरीर में एसिडिक तत्व बढ़ जाते हैं, तो भी हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहने की संभावना रहती है। कई बार लेडीज़ को देखा होगा कि उनको जब मैरिज के बाद बच्चा होता है तो सीजरियन सेक्शन करती है, तो कई बार बच्चा पेट से ऑपरेशन से उठाते हैं, तब भी उनको पोस्ट ऑपरेटिव के बाद दर्दी को जो वायु डिस्टर्ब होता है, तो सारा लाइफ लॉन्ग उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, और अजीर्ण रहता है, भूख नहीं लगता है, इरिटेशन लगता है, दर्दी का वेट लॉस होता है, तो ये भी कारण हो सकता है। कई बार खून में आयरन की कमी होता है तो भी हमारा शरीर में नींद नहीं आती है, बाल झड़ता है, छाती में दुखता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो इसके जरिए भी हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहने की संभावना रहती है। कई बार यूरिनरी स्टोन
या यूरिनरी इन्फेक्शंस होता है प्राइमरी, या सिस्टाइटिस या यूटीआई, तो इसके जरिए भी हमको ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की संभावना रहती है। कई बार हमारा इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार हमारा जब पाद होता है तो ये स्टूल से थोड़ा वायु निकलता है, इसके साथ चिकास निकलती है, कई बार तो स्टूल पास हो जाता है, बार बार हो जाता है। इसका मतलब कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन के कारण भी, और कई बार आईबीएस होता है तो बार बार उसको स्टूल जाने की इच्छा होती है, इसके साथ गैसियस पास होता है, तो इसके जरिए भी लोअर एब्डोमेन में गैस पास होता है। और कई सारे बीमारी में भी दर्दी को देखा गया है कि वे उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है। ज़्यादातर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, पर कई बार अर्ली साइन दर्दी में देखा गया है, तो इसे कोई कॉम्प्लिकेशन बनता नहीं है, पर इसे दर्दी को ये जो वायु है कई बार बदबूदार होता है, तो इसमें जो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कई बार बदबूदार गैसेस पास होता है। तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु आपका जो खान पान में आप चेंज करोगे, और शुगर है बाहर का आप फूड चेंज करोगे, आप खाने में थोड़ी मात्रा में आप खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। आपको लगता है कि हाँ मैं कठोर खाता हूँ, या मैं कोई मैदे की चीज़ खाता हूँ, या मैं चीज़ खाता हूँ, और मैं कच्चा कोई बार हम सलाद ले लेते हैं तो कई लोगों को अनुकूल नहीं पड़ता है, तो ऐसे चीज़ अवॉइड कीजिए। और देखिए आपके जो पाचन प्रक्रिया में ये आपको लगता है कि ये दूर करने से गैस बनता कम है, तो आपको ये ज़रूर उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि जब गैस बनता है तो हमारा खुराक का प्रॉपर पाचन नहीं होता है और शरीर माल नरिशमेंट हो जाता है। तो कई बार B12 या विटामिन डी या आयरन की कई बार मात्रा का सर्जन होता है, और कई बार पाचन प्रॉपर नहीं होता है, तो कई बार हमारा शरीर में शर्करा का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है, या कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण ज़्यादा होता है, या यूरिक एसिड का प्रमाण ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आप रेगुलर वॉक कीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए, हेल्दी फूड खाइए, और मल्टीपल मील खाइए। कई बार हम एक पथारे से खा लेते हैं, बाद में शाम को खाते हैं, ऐसा नहीं, आप टुकड़े खुराक खाना चाहिए। और रात को जब खुराक खाते हो तब आप खुराक खाने से और नींद से आपको 4 घंटे का अंतर रखना चाहिए। जिन लोगों को डाइजेशन की वजह से जो प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों को ब्लैक पेपर है, दही है, छाछ है, या जिंजर है, उसका ज़्यादातर उपयोग करना चाहिए। और जिन लोगों को गैस्ट्रिक अपर रेस्पिरेटरी रहता है, उन लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए, और जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्ट है इनकी भी दवा लेना चाहिए, और कोई डॉक्टर के साथ सलाह सूचन करना चाहिए। इसमें योग भी बहुत काम करता है। आप हलासन है, पश्चिमोत्तानासन है, वज्रासन है, भुजंगासन है, ऐसे अलग अलग प्रकार के आप योगिक प्रक्रिया करोगे तो आपका पाचन शक्ति बढ़ सकता है। हमने आपको बताया ये जो हमारे जो बेस्ट होम्योपैथ थे वर्ल्ड के बेस्ट, जिनको डॉक्टर नैश बोलते हैं, उन्होंने ट्रायो ऑफ फ्लैटुलन की बात किया है। मीन्स ट्रायो 3 जो दवा है मुख्य, जो पर्टिकुलरली गैस पर काम करती है। तो सबसे पहले इसमें कार्बोवेज है। तो कार्बोवेज में आपने देखा होगा कि कई बार दर्दी को छाती में जलन होता है, कई बार हार्ट पाल्पिटेशंस करता है, कई बार गले में खाराश आ जाती है, कई बार उसको लेरेंजाइटिस हो जाता है, कई बार फेरेंजाइटिस हो जाता है, कई बार गैस की वजह से उनको एंग्जाइटी डिप्रेशन हो जाता है, कई बार दर्दी स्लीपलेसनेस हो जाता है, और हार्ट पर भी कई बार दबान करता है तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन रहता है। तो दर्दी को लगता है कि ये कोई कार्डियक का प्रॉब्लम है, पर ये कार्डियक का प्रॉब्लम नहीं है, ये गैस का प्रॉब्लम है, जिसको अपर रेस्पिरेटरी गैस बोलते हैं, जिसको डकार भी बोलते हैं या बेल्चिंग भी बोलते हैं। कई बार तो खट्टे डकार दर्दी को आता है और जलन रहता है। तो जब आप अपर पार्ट में जो गैस्ट्रिक रहता है, तो होम्योपैथिक में डॉक्टर नैश की जो ट्रायो मेडिसिन है, इसमें कार्बोवेट 30 का उपयोग करना चाहिए, जिसको चारकोल में से बनती है। ये दवा 2 से 3 महीना लेने से दर्दी को आराम रहता है। सेकंड नंबर की जो दवा है, पेट में सारा पेट में गैस घूमता है, दर्दी थोड़ा भी खाता है तो दर्दी को
पेट फूल जाता है और रेस्टलेसनेस हो जाता है, थोड़ा भी गैस पास हुए मुंह से या नीचे से तो दर्दी को आराम लगता है, दर्दी को भूख नहीं लगता है, थोड़ी भी चाय दूध ले लेता है तो तुरंत पत्थर जैसा हो जाता है, और कई बार एनेमिक होता है दर्दी, वीकनेस फील करता है। तब होम्योपैथिक में चाइना 30 पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए। जैसे पेट में उनको लगता है कि एकदम फूल जाता है और गैस निकलता नहीं है, तो ट्रायो में सेकंड दवा है चाइना है। थर्ड नंबर की दवा है जिसको लोअर एब्डोमेन से, हमारा गुदा मार्ग से कंटिन्यूस वायु पसार होता है, और जिसको लीवर वीक है, जिसको स्टोन की कंप्लेन है, जिनको शाम में जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, गैसेस ज़्यादा रहता है, उन लोगों को ट्रायो जो नैश का है इसमें लाइकोपोडियम 30 का उपयोग करना चाहिए। हेल्थ के बारे में ऐसा माना गया है कि लोअर का जो आपको गैसेस होता है ये हेल्थ के लिए अच्छा है, पर जब अपर रहता है तो उनके लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बनता है। कई बार तो कार्डियक का कॉम्प्लिकेशन हार्ट बर्न या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के कारण भी बनता है, तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है और दर्दी को बड़ी बड़ी सर्जरी या हार्ट का ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, या एंजियोग्राफी और एंजाइना का भी शिकार बनता है। इसी तरह हम आगे बताएंगे कि ब्रायोनिया भी मेरी दर्दी को जब भी थोड़ा भी खाना खाता है दर्दी पत्थर जैसा उसको पेट हो जाता है, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, साथ में दर्दी को लीवर का कोई प्रॉब्लम रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, दर्दी ज़्यादा पानी पीता है तो भी उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, भूख नहीं लगता है, वेट लॉस लगता है, तब दर्दी को ये जो हमने बताया ब्रायोनिया 30 का उपयोग करना चाहिए। हमने आगे बताया कि जो लेडीज़ उनको डिलीवरी जब पेट से करते हैं सर्जरी के सीजरियन सेक्शन, और बाद में उसको पेट का वायु डिस्टर्बेंस होता है, तो होम्योपैथिक में इसके लिए स्टेफिसाइगर या 30 पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए। कई बार आप लेडीज़ को देखा होगा 8 से 4 लेडीज़ को तो सीजरियन सेक्शन से बच्चा होता है, तब वो सीजरियन तो कर देती है, पर कई बार लॉन्ग टर्म उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि पेट खुलने के बाद उनका जो वात प्रकृति में डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो इतना गैसेस बनता है, उसको वीकनेस आ जाती है, गुस्से में रहती है, छाती में जलन रहता है, एंग्जाइटी रहता है, डिप्रेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, भूख नहीं लगता है, वेट लॉस लगता है, तब ये दवा का आपको उपयोग करना चाहिए। कई बार दर्दी को जब लोअर में फाट निकलता है या म्यूकस निकलता है और बार बार उसको स्टूल के साथ गैस निकलता है, बार बार स्टूल जाने की इच्छा होती है, तो मर्क सॉल्ट का उपयोग करना चाहिए 30 पोटेंसी में। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है और शुगर का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल हो या यूरिक एसिड हो, इन लोगों को नेट्रम फॉस होम्योपैथिक दवा की आपको उपयोग करना चाहिए। मित्रों, फैटुलेंट या गैस या फाट या जो पाद होता है ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है, पर कई बार सीरियस बीमारी का ये वार्निंग भी देता है। तो कई बार जो हमने जो बताया है, जो मेडिसिन से आपको राहत नहीं मिलती है, तो शॉर्ट आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, और डॉक्टर के फॉलो आप जो भी इन्वेस्टिगेशन करें या जो भी आपके साथ अंडर ट्रीटमेंट रहने को बोले तो आप शॉर्ट उनकी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।